नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नोबेल पुरस्कार 2021 से संबंधित लाए हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है, इसलिए मैं नोबेल पुरस्कार 2021 से संबंधित सारा का सारा डाउट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय न गवाए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में कि ये क्या है, किसको दिया जाता है, कब से शुरू हुआ है, कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है, सभी के सभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया था। यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो पहले 5 में दिया जाता है, अब 6 में दिया जाता है। तो कौन कौन सा है? शांति है, साहित्य है, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र के साथ 11.18 लाख डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। ये राशि इस बार से बढ़ाई गई है दोस्तों। अल्फ्रेड नोबेल ने कुल 355 आविष्कार किए, जिनमें किया गया था डायनामाइट का आविष्कार भी था, जो कि 1867 में किया गया था। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की बात करें तो 29 जून 1900 को हुई तथा 1901 में एक से नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 से की गई थी। पहला नोबेल शांति पुरस्कार 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेट और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष फ्रेडरिक पैसी को संयुक्त रूप से दिया गया है। पुरस्कार राशि के साथ 24 कैरेट सोने की परत से बने 175 ग्राम वजन का पदक भी दिया जाता है। इसमें एक तरफ अल्फ्रेड नोबेल की भी छवि अंकित होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नोबेल प्राइज़ 2021 पुरस्कार विजेताओं के। तो सबसे पहला जो है देख लेते हैं, नोबेल प्राइज इन मेडिकल यानी चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला। तो इस वर्ष का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड जूलियस और अर्डेम पैटापूटियन को दिए जाने की घोषणा की गई है। उन्हें तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर की खोज के लिए सम्मान दिया गया है। इन रिसेप्टर से इंसान तापमान को, स्पर्श को महसूस करता है। दोनों वैज्ञानिकों का अध्ययन सोमैटोसेंसेशन क्षेत्र पर केंद्रित था, जो आँख, कान और त्वचा जैसे विशेष अंगों की क्षमता से संबंधित है। नोबेल पुरस्कार हासिल करने वाले वैज्ञानिकों ने दुनिया को बताया कि इंसान का जिस्म सूरज की गर्मी और अपनों को स्पर्श करने पर कैसे महसूस करता है। उन्होंने बताया कि किस तरह हमारा जिस्म संवेदना को विद्युतीय तरंग में बदल देता है और उसे संदेश के रूप में नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाता है। तो देख लेते हैं जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी। तो प्रोफेसर डेविड जूलियस है। तो प्रोफेसर डेविड जूलियस ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में मिर्च खाने पर जो जलन होती है उस पर अनुसंधान किया है। उन्होंने मिर्च की जलन के स्रोत केमिकल कैप्साइन का प्रयोग किया। उन्होंने कैप्साइन पर प्रतिक्रिया देने वाले खास किस्म के रिसेप्टर यानी ग्राही, जिसे हम कोशिकाओं का हिस्सा जो इसके इर्द गिर्द की चीज़ों का पता लगाता है, का पता लगाया था। दूसरे हैं प्रोफेसर अर्डेम पैटापूटियन। प्रोफेसर पैटापूटियन ने स्क्रिप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट में कोशिकाओं से जुड़े अनुसंधान में जुटे थे। उन्होंने एक अलग किस्म की ग्राही का पता लगाया जो यांत्रिकी बल या स्पर्श के जरिए जाग जाता है। उन्होंने बताया कि किस तरह गर्मी, सर्दी या यांत्रिक बल तंत्रिका में संवेदना ला देता है, जिससे हम अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं और उनके अनुरूप ढल जाते हैं। दोस्तों यहाँ के साथ साथ मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर भी आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। तो 20 अक्टूबर से दोस्तों एक बैच लेके आ रहा हूँ। मेरे साथ बाकी सारे टॉप एजुकेटर हैं जो आइकॉनिक बैच ला रहे हैं। आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी2 एंड ग्रुप डी परीक्षा जो कि आपका अपकमिंग है, जो आपका कंप्लीट जो उसका थ्योरी कोर्स है वो कवर करेगा। टॉप एजुकेटर से पढ़ेंगे और आपको सारे लेसन हिंदी इंग्लिश में डिलीवर किए जाएंगे और आपको नोट्स भी मिलने वाला है। एक और दोस्तों 20 अक्टूबर से ही एकलव्य बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें टॉप एजुकेटर के द्वारा क्लासेस ली जा रही हैं। इसमें भी आपका सब कुछ कंप्लीट होने वाला है। तो आप फटाफट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जिससे कि आप इस कोर्स के माध्यम से सारी चीज़ें कवर कर पाएं। एक नया फीचर ऐड हुआ है दोस्तों, रेज हैंड। इसके माध्यम से आपका कोई भी डाउट, कभी भी डाउट होता है तो आप डायरेक्टली एजुकेटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं क्लास के दौरान और उनसे ऑडियो के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा।
1 साल का सब्सक्रिप्शन देखिए 3000 रुपए का है। अगर आप इसमें कोड लगाते हैं OJ10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब 2700 रुपये मिल जाएगा। इस कोड का इस्तेमाल आप पूरे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे किसी भी कैटेगरी में कर सकते हैं। 10% का डिस्काउंट आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, जो दूसरा है वो है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो ये रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज ने भौतिक विज्ञान के लिए वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार सियोक्योरो मनाबे, क्लॉस हैसलमैन और जॉर्जियो पारिसी को देने का ऐलान किया है। इन्हें जटिल भौतिकी प्रणालियों को समझने में उल्लेखनीय योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार देने का फैसला किया गया है। मनाबे और हैसलमैन को पृथ्वी की जलवायु की भौतिकी मॉडलिंग, ग्लोबल वार्मिंग की पुनरानुमान के परिवर्तनशीलता और प्रामाणिकता के मापन के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए चुना गया। वहीं पारिसी को परमाणु के ग्रहों के मानदंडों तक भौतिकी प्रणाली में विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। सियोक्योरो मनाबे ये जापान के हैं, 90 वर्ष के हैं। इन्होंने 1960 के दशक की शुरुआत में दर्शाया था कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वैश्विक तापमान किस तरह बढ़ेगा, और इस तरह इन्होंने मौजूदा जलवायु मॉडलों की बुनियाद रखी है। दूसरे हैं क्लॉस हैसलमैन, ये जर्मनी के हैं, 89 साल के हैं। इन्होंने सियोक्योरो मनाबे के मॉडल के एक दशक बाद नया मॉडल बनाया जिसमें मौसम और जलवायु को जोड़ा गया। इससे यह समझने में मदद मिली कि मौसम की तेज़ी से बदलाव वाली प्रकृति के बाद भी जलवायु संबंधी मॉडल किस तरह प्रमाणित हो सकते हैं। उन्होंने जलवायु पर मनुष्य के प्रभाव के विशेष संकेतों का पता करने के तरीके की भी खोज की थी। अगले जो हैं दोस्तों, उनका नाम है जॉर्जियो पारिसी। ये इटली के हैं, 73 वर्ष के हैं। इन्होंने एक गहन भौतिकी और गणितीय मॉडल तैयार किया जिससे जटिल प्रणालियों को समझना आसान हुआ। उन्होंने परमाणु से लेकर ग्रहों के मानदंडों तक भौतिकी प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज की थी। चलिए दोस्तों, अगला देख लेते हैं हम। अगला जो है दोस्तों, रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार। तो रसायन विज्ञान में साल 2021 के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। इस साल का जो नोबेल पुरस्कार जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट और अमेरिका के डेविड मैकमिलन को दिया गया है। यह पुरस्कार दोनों को एसिमेट्रिक ऑर्गेन कैटालिसिस के क्षेत्र में रिसर्च के लिए दिया गया है। जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट और अमेरिका के डेविड मैकमिलन ने मॉलिक्यूलर कंडक्शन के लिए एक सटीक और नया उपकरण विकसित किया है। लिस्ट और मैकमिलन ने 2000 में स्वतंत्र रूप से कैटेलिसिस का एक नया तरीका विकसित किया था जिसे एसिमेट्रिक ऑर्गेन कैटालिसिस कहा जाता है। इसका निर्माण छोटे कार्बन अणुओं पर किया जाता है। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला है जो साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार। तो ब्रिटेन में रहने वाले तंजानियाई लेखक अब्दुल रज़ाक गुरनाह का नाम इस वर्ष के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के विजेता के रूप में घोषित किया गया है। अब्दुल रज़ाक को उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों व महाद्वीपीय के बीच की खाई में शरणार्थियों की स्थिति के करुणामय चित्रण को लेकर सम्मानित किया गया है। उनके उपन्यासों में शरणार्थियों का मार्मिक वर्णन मिलता है। अब्दुल रज़ाक के चौथे उपन्यास पैराडाइज, जो कि 1994 में ने एक लेखक के रूप में पहचान दिलाई थी। उन्होंने 1990 के आसपास पूर्वी अफ्रीका की एक शोध यात्रा के दौरान यही लिखी थी। यह एक दुखद प्रेम कहानी है जिसमें दुनिया और मान्यताएं एक दूसरे से टकराती हैं। अब्दुल रज़ाक गुरनाह अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं। जांजिबार में जन्मे इंग्लैंड में रहने वाले अब्दुल रज़ाक यूनिवर्सिटी ऑफ केंट में प्रोफेसर हैं। अगला जो है दोस्तों, शांति का नोबेल पुरस्कार। तो यह फिलीपीन की पत्रकार मारिया रसा और रूसी पत्रकार दामिनी मुरातो को 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इन पत्रकारों को यह पुरस्कार उन देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के वास्ते संघर्ष करने के लिए दिया गया है जहां पत्रकारों को लगातार हमलों एवं प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है, जिसमें उनकी हत्या तक कर दी जाती है। अगला जो इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। तो मारिया रसा जो हैं 2012 में रसा द्वारा सह संस्थापित समाचार वेबसाइट रेपलर ने
दुर्तेर्ते यानी राष्ट्रपति रोड्रिगो शासन के विवादास्पद जानलेवा नशीली दवाओं के विरुद्ध अभियान पर आलोचनात्मक दृष्टि से ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने यह भी साबित किया है कि कैसे फर्जी समाचारों के प्रचार, विरोधियों को परेशान करने और सार्वजनिक संवादों में हेरफेर करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया जाता है। रसा शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली फिलीपींस की पहली नागरिक एवं इस साल सम्मानित की जाने वाली पहली महिला भी हैं। दमित्री मुरातो 1993 में स्वतंत्र रूसी समाचार पत्र नोवाया गजेटा के संस्थापकों में से एक हैं। सत्ता के प्रति मौलिक रूप से आलोचनात्मक रवैये के साथ नोवाया गजेटा आज रूस में सबसे स्वतंत्र समाचार पत्र है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार। तो जो अर्थशास्त्र के लिए 2021 का नोबेल पुरस्कार वो है आधा डेविड कार्ड को, जबकि आधा जोशुआ डी एग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेल्स को संयुक्त रूप से दिया गया है। नोबेल समिति ने डेविड कार्ड को श्रम अर्थशास्त्र में उनके प्रयोग सिद्धि योगदान के लिए पुरस्कार का आधा हिस्सा दिया। दूसरा आधा संयुक्त रूप से जोशुआ डी एग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेल्स को कारण संबंधों के विश्लेषण में उनके मेथाडोलॉजिकल योगदान के लिए दिया गया है। नोबेल समिति के अनुसार तीनों अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को अनपेक्षित प्रयोगों या तथाकथित प्राकृतिक प्रयोगों से निष्कर्ष निकालने पर काम करने के लिए अर्थशास्त्र के 2021 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये थी दोस्तों इस साल 2021 के महत्वपूर्ण नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में। अब देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि नोबेल पुरस्कार से संबंधित है। तो देख लेते हैं एक्सरे की खोज के लिए 1901 में नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किए गए। पहले व्यक्ति हैं विल्हेम रॉन्टगन। दूसरा जो है नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला कौन है, तो बैरोनेस वर्था सोफी। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है, जो है मलाला यूसुफजई। इन्हें अभी इसके पहले मिला था। नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है, तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति है। 2 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन सी है, तो है मैरी क्यूरी। इन्हें 1903 और 3 में भौतिकी में तथा 1911 में रसायन में दिया गया था। 2 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो लिनस पॉलिंग है 1954 में रसायन और 1962 में शांति में। करुणा और सेवा की साकार मूर्ति मदर टेरेसा प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार विजेता से सम्मानित किया गया था 1979 में। अमर सेन ये भी भारतीय हैं, इनको 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब दोस्तों देख लेते हैं 2020 के टॉप 10 नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था, तो ये विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP को मिला था। लॉकडाउन में या कोरोना वायरस के समय लोगों को खाना खिलाने के लिए इनको विश्व खाद्य कार्यक्रम को पुरस्कार मिला था, नोबेल शांति पुरस्कार। दूसरा क्वेश्चन है 2020 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो ये रॉबर्ट विल्सन जो कि USA के हैं और पॉल मिलग्रॉम ये भी USA के हैं, दोनों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला जो है दोस्तों तीसरा क्वेश्चन 2020 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो ये एंड्रिया गेज, रोजर पेनरोज और रेनहार्ड गेंजेल को मिला था, 3 लोगों को। चौथा क्वेश्चन है 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो ये लुइस ग्लुक को मिला था जो कि USA के हैं। 5वां प्रश्न है 2020 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला, तो ये जेनिफर डूडना और इमैनुअल चारपेंटियर को मिला था। अगला देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है 2020 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो ये हार्वे जे अल्टर USA और चार्ल्स एम राइस USA और माइकल हांगटन ब्रिटेन, इन तीनों को मेडिकल का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 2020 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन को क्यों दिया गया था, तो यह ऑक्शन थ्योरी अर्थात नीलामी सिद्धांत में सुधार लाने और नीलामी के नए तरीकों के खोज के लिए पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन को 2020 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 8वां क्वेश्चन दोस्तों 2020 में भौतिक का जो नोबेल पुरस्कार एंड्रिया गेज, रोजर पेनरोज और रेनहार्ड गेंजेल को क्यों गया था, तो ये पुरस्कार ब्लैक होल की समझ को आगे बढ़ाने के लिए एंड्रिया गेज, रोजर पेनरोज और रेनहार्ड गेंजेल को 2020 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है।
अगला जो 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार लुईस ग्लुक को क्यों दिया गया? तो ये बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए लुईस ग्लुक को 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 10वां क्वेश्चन है, 2020 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया था? तो यह जीनोम एडिटिंग की पद्धति को विकसित करने के लिए जेनिफर ए डोडना और इमैनुअल चारपेंटियर को 2020 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 11वां है, 2020 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार हार्वे जेल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हॉन्गटन को क्यों दिया गया था? तो इन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के लिए इन तीनों को 2020 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये थी दोस्तों आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोबेल पुरस्कार से संबंधित 2020 और 2021 दोनों का मैं बता दिया हूँ, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आप इसे पूरा ज़रूर देखिए दोस्तों, और आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही मदद करेगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लगातार दोस्तों इसी तरह के टॉपिक वाइज वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।